आप लोगों को लग रहा हो कि उस बच्चे में भगवान आ गए हैं या भगवान उससे ये सब करवा रहे हैं, लेकिन रियलिटी देखी जाए तो इससे कुछ और ही है। एक्चुअली हमारे मेडिकल में इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांस लाइक स्टेट। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी वो पर्सन किसी रिलीजियस गैदरिंग में खड़ा होता है या फिर उसको कुछ स्ट्रेस या ट्रॉमा रहता है कोई पिछली चीज का, तब उसका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल एक लेवल से ऊपर बढ़ने लगता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे कम करता है। लेकिन ऐसे पर्सन में क्या होता है कि उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है। ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, बड़े लोग होते हैं उनका भी माइंड इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ होता है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। और जब कॉर्टिसोल एक लेवल से बढ़ता है तब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसे कम करने में, तब उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली शट डाउन, पूरा ब्रेन शट डाउन नहीं होता है, जो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया होता है वो पूरी तरह से उसका शट डाउन हो जाता है। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है एमिगडाला, और वो उस टाइम पे इतना एक्टिव होता है कि उसकी वजह से वो पर्सन स्क्रीम्स करेगा, वो चिल्लाएगा, वहां पे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा जिसकी वजह से लगेगा कि वो सुपर पावर है उसके पास। वो खुद को हो सकता है किसी रॉड से मारेगा लेकिन उसको पेन तब बिल्कुल फील नहीं होगा। ये क्यों होता है कि क्योंकि कॉर्टिसोल के साथ साथ उसमें एंडोर्फिन्स करके हार्मोन रिलीज होते हैं, और एंडोर्फिन्स का काम होता है कि उसके पेन रिसेप्टर को इतना दबा देना कि उसे पेन महसूस ही ना हो। तो उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तब उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्यूरेटली उसका सोल्यूशन भी बताता है, और उसकी वजह से दूसरे लोगों में उसके प्रति विश्वास और बढ़ता है। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि ये सब चीजें गलत है। अगर उस पर्सन की वजह से किसी और पर्सन की हेल्प हो रही है, उसके दुख कम हो रहे हैं, तो वो चीज कभी भी गलत नहीं हो सकती।